ओम शांति। 22 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार मीठे बाबा ने मुरली क्लास में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, पुराना सब छोड़ करके आओ तो जानो तो समझो। इसीलिए खाली बर्तन लेकर आना है, पुराना सब कुछ भूल करके। इसमें बाबा कहते हैं, नए नए बच्चे क्या करते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, है ना, जिनको ज्यादा समय हो गया है बाबा के बच्चे बन करके, जिनको तीव्र पुरुषार्थ है, जो नंबर 1 पे हैं, उनसे पूछना चाहिए। उसमें शर्माने की या आपके कोई मान सम्मान पे बात आने की बात नहीं है। अगर कोई संशय उठता है तो आपको ये नहीं देखना है कि वो 2 वर्ष का है कि 4 वर्ष का है ना। बाबा कहते भी हैं कि 40 वर्ष का पीछे रह जाता और जो पीछे वाला है वो आगे हो जाता। तो इसीलिए इसमें उम्र के हिसाब से नहीं, अनुभव के हिसाब से, पुरुषार्थ के हिसाब से ज्ञानी बनते हैं, धारणा के हिसाब से। तो बाबा कहते, अगर कोई संशय हो, उठता हो, तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। बाबा किसी न किसी निमित्त आत्मा के द्वारा आपके मन में उलझे सवालों के, मन में उठे प्रश्नों के उल्टे सीधे ये क्वेश्चन मार्क का जरूर आंसर देते हैं। गीत है प्रीतमान मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं। बुलाते हैं सब, लेकिन देखो हमारे तो वो सम्मुख बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ओ बाबा। तो बाबा कहते हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं, तुम्हारी पालना कर रहे हैं, तुम्हारा साथी बना है, तुम्हारा बाप बना है, तुमने उनके साथ में सर्व संबंध जोड़े हैं। सुख का रास्ता दिखाने वाला रचता बाप खुद तुम्हारा हो गया है। ओ बाबा, तो तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ हूँ। बैठा हुआ है बाबा और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे, परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य कई तरह से शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, लेकिन दुनिया का मालिक और दुनिया के सुख प्राप्त करने के लिए तो आपको उसी भगवान से पढ़ना पड़े। जब तक वो ना आए तब तक आप वो पढ़ाई पढ़ भी ना सकें। तो मनुष्य से देवता बनाने का जादू वो जादूगर के पास ही है, वो परम पिता परमात्मा के पास है। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। यह किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके, वो पावन तन इधर कहाँ मिलेगा? पतित दुनिया में मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है। तो बाबा कहते हैं
और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। हाँ, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ तो होए ना जहाँ परमात्मा का स्थान है, जहाँ आत्माओं का स्थान है। तो बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। देखो बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। साक्षात्कार के लिए वहाँ तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है जहाँ आपने ये कर्मेंद्रियों को पहना, शरीर को पहना है ना। तो अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं तीनों, है ना, तीनों कालों का। त्रिलोकीनाथ त्रिनेत्र दे करके हम उस दिव्य चक्षु के द्वारा तीनों कालों का राज समझते हैं कि नहीं, है ना, बुद्धि से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुमको मैं सुनाता हूँ। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भल क्रिश्चियन लोग हैं, बाबा कहते हैं वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं है। तो बाबा कहते क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई है। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होती, माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है, माया रूपी चिड़िया आकर के खा जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोगों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो यह बुद्धि में होना चाहिए। हम त्रिलोकीनाथ हैं। यह बातें बड़ी वंडरफुल हैं, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बाबा कहते ना, एक तरफ कंस्ट्रक्शन और एक तरफ डिस्ट्रक्शन साथ साथ होगा, और हो रहा है। तो बाबा कहते हैं डिससर्विस कर देते हैं, सेवा करते करते मूंछ पड़ते हैं, विकारों में गिर जाते हैं, तो डिससर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती। देखो अब तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में भक्तों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। यह दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़े ही है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अच्छा, कोई दुनिया है, इमेजिन करते हैं कोई दुनिया है, वो पानी में डूबी रहेगी, युगों तक डूबी रहेगी। फिर एक ऐसा युग आएगा कि वो दुनिया पानी से ऊपर आएगी, तो ज्यों की त्यों होएगी, कोई पिघलेगी, कोई काली, कोई गलेगी, कोई ऐसी वस्तु नहीं गलेगी। क्या ये तो असंभव है ना कि कोई दुनिया नीचे से निकलेगी, है ना।
आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है, फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे आपको नया घर बनाना है तो नया घर भी तो आप पुराने को बिगाड़ेंगे तभी तो बनाएंगे, या तो फिर आपको खुले जगह में ओपन प्लेस में दूसरा बनाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे नया से पुराना, पुराने से नया बनाने के लिए कोई नई दुनिया, पुरानी दुनिया नीचे से थोड़े निकल आती है ना। परमात्मा आते हैं, पुरानी को सफाया करके नया स्थापन करते हैं। तो स्थापना के कार्य बाबा कहते हैं, मैं सहयोगी बच्चों को चुन करके, जो बच्चे पुरुषार्थी होते हैं, जो धारणा अच्छी करते हैं, जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उनके द्वारा फिर उन सितारों को बाबा कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे। तो सितारे अनेक हैं, है ना। ज्ञान सूर्य एक है, ज्ञान चंद्रमा भी एक है। तो बाबा के बच्चे जो हैं इस धरा पर रात को दिन में बदली करने के लिए बाबा ने सितारे उतारे हैं ना जमीन पर, सितारे नया सवेरा करने के लिए। तो वो अनेक है ना, लेकिन उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। ज्ञान सूर्य की बिल्कुल एवर प्योर जो है ज्ञान सूर्य, 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाला वो प्रकाश तो ऐसे नहीं देता कि आपके शरीर को तेजोमय बना दे, या आपके धूप को ऐसा तेज कर दे कि आपका शरीर तपने लग जाए। वो तो इस मन बुद्धि को साफ करते हैं, फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए आते हैं, सद्गुणों को भर करके अवगुणों को खत्म करते हैं। तो वो ज्ञान सूर्य। लेकिन चंद्रमा भी एक है ना, कोटों में कोई में भी कोई एक है ना, वो ज्ञान चंद्रमा। तो बाबा कहते तुम सब सितारे हो, है ना। इसीलिए सालिग्राम बाबा ने रुद्र अभिषेक में जो रुद्री टिकी रहती हैं शिवलिंग से, उनको हमारा ही प्रतीक कहा है। तुम देखो दुनिया में पूजे जाते हो, पूजे से पुजारी बनते हो, तब भी तुम्हारे चित्रों की पूजा होती है, तुम्हारे जड़ चित्रों को कितना लोग मानते हैं, है ना। लेकिन तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो। जब विकारों में गिरे तो पुजारी बन गए, जब पुण्य आत्मा होते हो तो पुजारी रहते, पूज्य हो जाते हो, है ना। बाबा कहते मैं थोड़े ना पूज्य पुजारी बनता हूँ। अच्छा, तो बाबा कहते इस तरह से हम जो ऐसे कुछ नहीं है कि हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा। जैसे सूर्य उगता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे चला जाता है, परंतु जाता थोड़े ही है, समझते हैं द्वारिका आदि डूबे। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। एक तो खुशी इसी में हो जानी चाहिए कि हमें ऊंचते ऊंच सर्वोच्च न्यायाधीश, संसार का रचयिता, जो संसार को बांट रहा है, वो संसार को बांटने वाला, वही तुम्हारा हो गया कि नहीं। कितनी खुशी ना होनी चाहिए। जब भगवान ही मिल गया तो तुम भाग्यशाली तो वैसे ही हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम कितना उच्च बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है ना, उनको तो चाहिए नहीं। अब बाबा कहते हैं यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते, कितनी खुशी होती है। भविष्य के जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। देखो यहाँ हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक रिश्ते का, हर एक युग का, हर एक कहना चाहिए जीवन में जो भी कुछ हुआ है, देखो चारों युगों का हमें एहसास होता है, हम अनुभव करते हैं। इस दिव्य दृष्टि से हम तीनों कालों को देखते हैं, है ना। सब देवी देवताओं को भी हम यहाँ ही मर्ज करते हैं, वहाँ तो भूल जाएंगे ना। तो कितना ना श्रेष्ठ जीवन हम बच्चों का है जो बाबा से जुड़े हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम देखो 21 जन्मों के लिए बनते हो मालिक, है ना। तो हम ही बनेंगे भविष्य के जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक। तो मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। हाँ, यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की, जगदम्बा है ब्रह्मा की मुखवंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, हाँ अब वापस मिल रहे हैं। यहाँ जो लौकिक में माता पिता हैं उनका भी तो माता पिता वही है ना। यहाँ तो सभी दुखी है, फिर कई अपने लौकिक माता पिता को समझ लेते हैं। यहाँ बेहद के माता पिता की बात हो रही है, बापों के बाप की बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है दुनिया का
मालिक है जो, तो उसकी बात होती है। तो माता पिता से सुख घनेरे मिले थे, अब वह माता पिता मिला, वह माता पिता जो हैं मिला हुआ है, फिर से बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। अब यहाँ जो माता पिता हैं ब्रह्मा बाबा और माँ मम्मा सरस्वती, उनको जन्म किसने दिया? शिव बाबा ने दिया कि नहीं दिया? तो हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं, तुम हो गए पौत्रे। हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं, देने वाला वह है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा, पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, है ना। पांडव कम है ना। बाबा ने कहा, देखो इसका भी यथार्थ रीति बाबा ने समझाया है राज की, पांडव जो थे 5 गाय हुए हैं, तो क्योंकि ब्राह्मण बच्चे बहुत कम हैं, बाकी हैं यादव और कौरव, है ना। जिनके बाबा कहते हैं जो कौरव है ना, उनकी क्या है? क्या है? कौरव और यादव की विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बाबा कहते हैं पांडव बच्चों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। अब किससे प्रीत और किससे विपरीत? परमात्मा के साथ में बाबा के जो बच्चे हैं, जिनको बाबा ने चुना और जिनको बाबा ने अपना बनाया, और जिन बच्चे बाबा को पहचान पाए, जो बच्चे, वो पांडव बच्चे, यथार्थ शिव को जानने वाले बच्चे पांडव हैं। तो उनकी परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तो वो तर जाएंगे, है ना। और बाकी जो कौरव और यादव हैं वो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं। तो जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है। देखो, यहाँ बड़े लोग परमात्मा को तो जानेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो परमात्मा उस पैसे में, स्थूल धन में दिखाई देते हैं। अब गरीब है जो भगवान को याद करता है कि गरीबी मिटाओ, दुख मिटाओ, है ना, सुख दो, तो परमात्मा फिर उनको ही चुनता है ना। गरीब निवास बाप गरीबों को ही चुनता है, गरीबों को ही अपना बनाता है ना। वो तो जानते ही नहीं है, वो तो कहीं भी कहीं कैसे भी खुद को भगवान समझ बैठे। तो तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत बुद्धि नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना। तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना देवें। समझाते हैं, तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। ये कोई कलावती लीलावती की कथा नहीं है, ये सचमुच नर से नारायण बनने की कथा है। यहाँ कोई रेत की ढेरी से, रेत की मिट्टी से कोई शिवलिंग बना कर के कथा सुनने वाली बात नहीं है। कैलाशपुरी में कोई इस तरह की पार्वती बैठ कर के नहीं सुनती हैं। यहाँ ही सीताएं हैं राम की, यहाँ ही जो पार्वती हैं राम शिव की, यहाँ ही द्रौपदियाँ हैं, यहाँ ही कृष्ण को पुकारती हैं, यहाँ ही गोपी बल्लभ का प्यार गोप गोपियों से पूछा जाता है। उद्धव और ये सब जो यहाँ ही परमात्मा हमें सबके राज समझाता है। यहाँ कोई अर्जुन एक नहीं, यहाँ सब आत्माएं अर्जुन हैं, जिसे वहाँ फिर शरीर में दिखा दिया, एक को दिखा दिया। यहाँ सब मरण सैया पर पड़े हुए हैं, क्योंकि सबके कयामत कर
समय है। बाबा कहते हैं इस तरह से अबलाओं को भी पुरुष डराते हैं। अमर कथा अमरनाथ आकर सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर हूँ, मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ ना। टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं? क्या हम उनसे पांव धुलाऊं? नहीं। अब ये प्यार नहीं है बाबा का तो बच्चों के प्रति क्या है? अब इसमें बाबा के प्रेम में आंसू झरझर ना झरे तो क्या कहें? एक भगवान ईश्वर, इस संसार का रचयिता, इस संसार को, इस सृष्टि का मालिक, जिसे दुनिया अभी भी ढूंढ रही है, दर दर भटक रही है, दुख से पुकार रही है, कराह रही है, पीड़ा है, मार खा रही है, ना जाने कैसे कैसे उनके साथ में जुल्म हो रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर को पुकार रही है। और वो ईश्वर हमसे आकर के कहता है मीठे बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, विश्व का मालिक, क्या हम उनसे पांव धुलाऊं? नहीं। गाया भी जाता है निराकार निरहंकारी, यह भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरहंकारी बन गया। वो अभोक्ता है। एक कहानी याद आती है, एक फकीर रोड के किनारे बैठा, कुछ दिमाग से स्थिर नहीं लग रहा था। उस राज्य का राजा भ्रमण के लिए जनता को, प्रजा को देखने के लिए जब राज्य से बाहर अपने सिपाहियों के साथ निकला तो राजा प्रजा का बहुत हितैषी था। और जब राजा ने उस रोड के किनारे एक फकीर को एक अजीब अजीब सी पागलपन वाली हरकतें करते हुए देखा तो वो राजा उस फकीर के पास जाकर के बैठ गया और बोला, बाबा मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, खाने को, पहनने को, रहने को, ऐशो आराम दूंगा, घूमने फिरने, एवन लाइफ दूंगा। तो फकीर ने राजा के सामने कुछ मुस्कान के साथ में कुछ ऐसे शब्द कहे, कुछ ऐसी शर्तें रखी कि हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं, लेकिन मैं खाऊंगा लेकिन तुम नहीं खाना। तो राजा को गुस्सा तब नहीं आया, लेकिन उसने प्रश्न पूछा कि भला मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं कैसे बिना खाए रहूंगा। फिर दूसरा जो प्रश्न किया और जो दूसरा उनके सामने शर्त रखी, फकीर ने कहा मैं पहनूंगा, अच्छा अच्छा पहनूंगा, सच संवर के रहूंगा, लेकिन तुम खुद नहीं पहनोगे। उसको थोड़ा और क्रोध आया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद में तीसरा जो शर्त रखे कि मैं सोऊंगा और तुम नहीं सोओगे। हे राजन, मैं घूमूंगा फिरूंगा लेकिन तुम नहीं घूमोगे फिरोगे। तो राजन ने ये सारी शर्तें ठुकराते हुए कहा, मैं तो ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। तो फकीर ने बहुत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा बादशाह ऐसा ही है, वो मुझे खिलाता है लेकिन खुद कुछ नहीं खाता, मुझे वस्त्र पहनाता है लेकिन खुद कुछ नहीं पहनता, मुझे सुलाता है लेकिन खुद नहीं सोता।
मुझे घुमाता फिराता है, लेकिन खुद घूमता फिरता नहीं। 24 घंटे मेरी निगरानी करता है, खुद सोता नहीं है। ऐसा वो 7वें आसमान में रहने वाला, नीली छतरी वाला मेरा बादशाहों का बादशाह, वो निरहंकारी, निर्विकारी, निराकार शिव परम पिता परमात्मा है। राजन ने उस फकीर के सामने नतमस्तक हुआ और अपने राज्य में वापस लौट गया। तो ऐसे ही बाबा हमारे अभोक्ता हैं। हार हमारी होती है तो हमें ही जीत के बाद हार और हार के बाद जीत मिलती है। इसीलिए देवी देवताओं पर फूल मालाएं चढ़ती हैं। वो निराकार शिव परमात्मा को क्या हार चढ़ाना, उनकी तो हार ही नहीं है। ओम शांति। तो अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा, आदि से अंत होगा जरूर, तभी फिर स्थापना होगी। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। तो अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे या बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है ना। कई बार कोई ऐसे प्रश्न पूछता है तो बोल दो कि हमने जितना जाना है उतना हमने आपको बताया है, और जितना हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे तो आपको समझाएंगे, आगे चलकर समझाएंगे। फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी, अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा ज्ञान का सागर तो जरूर वो है, ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उसका समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह संकल्प उठेगा। वह जब आने का समय होगा तब वो संकल्प उठेगा। विचार है, यह संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। समय से पहले कुछ भी बदलाव हो नहीं सकता, तो वह भी ड्रामा में बधायमान है। परमात्मा भी अपने कर्तव्यों की सीमा में ही है। परमात्मा भी इस ड्रामा की भावी में बंधा हुआ है। तो यह बहुत गुहा बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास 13/1/69। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में बाबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं, है ना। सतयुग में है फूल, यहाँ से भी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं, वह है पुण्यात्माओं की दुनिया। यह है पापात्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं। यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी तमो प्रधान है। तब कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो।
यह गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। ये सुख और दुख चलता रहता है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कहते हैं, यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। यही समय होता है। इस समय के पहले तो बाप आता भी नहीं और शिक्षा देने की तो बात ही नहीं। तो बाबा कहते यही समय है। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया तुमको समझाने लिए। बाप कहते हैं, पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते हो, उनको भी अभिचारी पूजा कहा जाता। अभिचारी पूजा कहा जाता है जब सिर्फ परमात्मा शिवालय बना करके उनकी पूजा होती है ना भक्ति में शुरुआत में। तो बाबा कहते उसको अभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। अब आधे कल्प तो करते नहीं, 8 और 12 जन्म है ना, 21 और 43 जन्म होते हैं। पाप द्वापर से शुरू हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं एकदम से शुरू नहीं होते, करते 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 फिर इतना अधिक बढ़ जाता है बोझा। तो 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राजयोग सिखा ना सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। बाबा कह रहे हैं वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्मा को याद करते हैं। ब्रह्म को अभी बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही उच्च पद देवी राजधानी में जाएंगे पाएंगे। अल्फ है एक बाप, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम के। बाप की याद बिगर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रेत बुद्धि है वह है विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमर लोक। वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चलो। तो काल ठहरा ना, कालों का काल महाकाल। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहाँ ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है। ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहाँ ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी, सिर्फ देख सकते हैं। यह समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान है,
कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। आज यदि आप मुरली सुनते हो या सुनाते हो, पढ़ते हो या पढ़ाते हो, चाहे वीडियो में चाहे सेंटर पर, तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं, सुनाने वाली निमित्त आत्मा, प्रकृति के बीच विराजमान फरिश्ता आत्मा, लाइट, वो कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर परमात्मा के महावाक्यों को निमित्त बन सुना रही है। तुम फरिश्ते माना शरीर में जो सारथी बन बैठी आत्मा, वो आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान होकर के इन कर्मेंद्रियों से सुन रही है। तो कर्म करने वाली अलग है। तो इस तरह से बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं, चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले सदा तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले सब तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। अच्छा, ओम शांति।